नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो अजय चैनल पे आप सभी श्रोताओं, दर्शकों और ज्योतिष प्रेमी जिज्ञासु साधकों का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हुए आज नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जीवन में व्यक्ति की जो भी उपलब्धि होती है वो आत्मविश्वास से जनित होती है। चाहे व्यक्तिगत विशिष्टता की बात करें या सामाजिक दायरे में इस विशिष्टता को स्थापित करने की बात करें, आत्मविश्वास, आत्मबल के दम पे ही व्यक्ति जीवन की सारी खुशियों को, जीवन के सारे समृद्धि को और अपने नाम की महत्ता को सिद्ध कर पाता है। तो जन्म कुंडली में वे कौन से ग्रह और वे कौन से भाव हैं जो व्यक्ति के आत्मविश्वास में वृद्धि करने का कार्य करते हैं, और अगर आत्मविश्वास किन्हीं कारणों से कमजोर होता है तो वे कारण कौन है। आज ज्योतिष विषयक जो हम टॉपिक लेके आए हैं बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ने के लिए आज आत्मविश्वास की दरकार है। कोई भी बच्चा अगर शिक्षा ग्रहण कर रहा है तो विद्यार्थी जीवन में अव्वल होने के लिए उसे आत्मविश्वास उसमें होना ज़रूरी है। कोई व्यक्ति अगर गृहस्थ जीवन जी रहा है तो गृहस्थी के सुख के लिए उसके अंदर आत्मविश्वास होना ज़रूरी है। ऐसे ही कर्म क्षेत्र में अगर आप सरकारी सेवक हैं या निजी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, आप अपने आप को तभी स्थापित कर पाएंगे जब आपके भीतर आत्मविश्वास भरपूर मात्रा में होगा। तो आइए देखते हैं ज्योतिषीय धारणा के हिसाब से, उसके दृष्टिकोण के हिसाब से आत्मविश्वास को बढ़ाने वाले ग्रह कौन हैं और कौन सी बातें हैं जो आत्मविश्वास को व्यक्ति के कमज़ोर करती हैं। अगर हम जानते रहेंगे, पहचानते रहेंगे तो ज़रूर बिल्कुल हम इसमें जो आवश्यक कदम हैं अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के, उसको ज़रूर अपना सकेंगे। तो बिल्कुल हम आपको लेके चलेंगे। दोस्तों, एस्ट्रो अजय चैनल आपका अपना चैनल है। आपके जीवन के मार्गदर्शन करने के निमित्त ये चैनल निर्मित हुआ है। तो आप इसे अगर अभी भी लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करें, अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। अपने दोस्तों तक ज्योतिष ज्ञान को प्रसारित करने के लिए इसे शेयर करना होता है, तो इसे शेयर भी कर दें। तो आइए बिना देर किए हम बातें करते हैं। आत्मविश्वास मुख्य रूप से अग्नि तत्व के ग्रहों और भावों से संचालित होता है, जिनमें सूर्य और मंगल सबसे महत्वपूर्ण हैं। आत्मविश्वास बढ़ाने वाले मुख्य ग्रह सन, आत्मा और नेतृत्व कारक सूर्य आत्मा, आत्मसम्मान, इच्छा शक्ति और नेतृत्व क्षमता के कारक हैं। अनुकूल स्थिति सूर्य का अपनी उच्च राशि यानी मेष, अपनी स्वराशि यानी सिंह या मित्र राशि में होना, इसे अनुकूल स्थिति कहेंगे। सूर्य का मजबूत अवस्था में यानी अच्छी डिग्री के साथ अस्त न होना ज़रूरी है। सूर्य का शुभ भावों में, जैसे प्रथम भाव, सूर्य के शुभ भाव आप जान लें। लग्न में अगर सूर्य भगवान हैं तो अच्छे हैं, शुभ भाव है। दशम भाव में है, कर्म में है तो भी बहुत अच्छे हैं। या एकादश यानी लाभ भाव में भगवान सूर्य हैं तो अच्छे हैं। सूर्य का शुभ ग्रहों जैसे बृहस्पति से दृष्ट होना इसकी शुभता में वृद्धि करता है। मंगल साहस और पराक्रम के ग्रह हैं। कारक, इनका जो कारकत्व है, मंगल ऊर्जा, साहस, पराक्रम, हिम्मत और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता के कारक हैं। अनुकूल स्थिति मंगल भगवान की अनुकूल स्थिति अपनी उच्च राशि मकर और अपनी स्वराशि मेष या वृश्चिक या मित्र राशि में होना। मंगल का बलवान और शुभ भाव में, जैसे प्रथम भाव, तृतीय भाव, छठा भाव, शत्रु पर विजय या दशम भाव में होना। तो मंगल की बलवान स्थिति दोस्तों कौन कौन सी हुई? पहला भाव हुआ, तृतीय भाव पर अक्रम का हुआ, छठा भाव शत्रुओं पर शत्रु दमन यानी शत्रु पर विजय, या दशम भाव यानी कर्म का भाव।
इन भावों में मंगल बलवान होते हैं। मंगल पर किसी पाप ग्रह जैसे शनि राहु से पीड़ित न होना ये ज़रूरी है पराक्रम होने के लिए। चंद्रमा मानसिक स्थिरता के कारक हैं। कारक चंद्रमा अगर हमें जानना है तो क्या क्या बातें निकल के आती हैं। चंद्रमा से जातक का मन, उसकी भावनाएं, मानसिक शांति और आत्मविश्वास के लिए मन का स्थिर होना बहुत ही ज़रूरी है। अनुकूल स्थिति चंद्रमा का बलवान होना, शुक्ल पक्ष के चंद्रमा हो, चंद्रमा का शुभ ग्रहों के साथ या उनके केंद्र में होना, चंद्रमा का तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, चंद्रमा का तृतीय भाव यानी पराक्रम का भाव, चतुर्थ भाव यानी सुख का भाव या पंचम भाव बुद्धि के भाव में होना, इसे शुभ स्थिति माना गया है। हाउस, कुंडली के कुछ भाव सीधे तौर पर आत्मविश्वास और व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। पहला भाव का जो कारकत्व है, प्रथम भाव का स्वयं व्यक्तित्व, शारीरिक बनावट, आत्म छवि, तृतीय भाव का पराक्रम, साहस, छोटे भाई बहन, और पंचम भाव का बुद्धि, निर्णय क्षमता, रचनात्मकता, पूर्व निर्णय, दशम भाव का कर्म, यश, मान सम्मान, सार्वजनिक पहचान। सारांश की हम बात करें तो सूर्य भगवान आत्म सम्मान, नेतृत्व, और अगर शुभ परिणाम भगवान सूर्य का मिलना है तो निर्णय शक्ति और तेजस्विता व्यक्ति में दिखेगी। मंगल साहस और हिम्मत के कारक हैं। शुभ स्थिति में निर्भीकता, कार्य शक्ति देते हैं। गुरु स्थिर आत्मबल के कारक हैं और शुभ स्थिति में संयमित आत्मविश्वास देते हैं। लग्नेश व्यक्तित्व है, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के कारक हैं। और ये दोस्तों सारे के सारे भाव आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। और सूर्य की जैसे कि अभी बात हुई थी, सूर्य आत्मविश्वास के मुख्य कारक हैं। सूर्य ही आत्मा के प्रतिनिधि ग्रह हैं। यह आत्मसम्मान, नेतृत्व, व्यक्तित्व की आभा और निर्णय शक्ति देते हैं। जब सूर्य शुभ हों तो व्यक्ति आत्मविश्वासी, निर्णायक और प्रभावशाली होता है। दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता रखता है, किसी से भय नहीं रहता। शुभ स्थिति सूर्य भगवान की उच्च का सूर्य यानी मेष राशि में, केंद्र या त्रिकोण में सूर्य स्थित हों, लग्नेश या नवमेश के साथ इनकी युति हो, राहु शनि केतु से मुक्त हों। सूर्य मजबूत करने का उपाय हम आपको बता देते हैं। बहुत बड़ी बात होने जा रही दोस्तों। प्रतिदिन सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ्य दें। ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। रविवार को उपवास या गुड़, गेहूँ, लाल वस्त्र का दान करें। मंगल साहस और आत्मबल के ग्रह हैं। मंगल व्यक्ति को हिम्मत, दृढ़ इच्छा शक्ति, कार्य क्षमता और ना हारने का जज्बा देते हैं। जब मंगल भगवान शुभ होंगे तो जातक में आत्मरक्षा, पराक्रम और निर्भीकता होती है। जीवन की चुनौतियों का सामना करने की क्षमता भी रहती है। जब मंगल शुभ हों, जातक में आत्मरक्षा, पराक्रम, निर्भीकता, जीवन की चुनौतियों का सामना करने की क्षमता। शुभ स्थिति तब होगी उच्च का मंगल मकर राशि में हो, तीसरे, छठे या 10वें भाव में स्थित मंगल शुभ स्थिति, राहु से दूर और शनि से मुक्त। मंगल मजबूत करने के उपाय, मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करें। ओम क्राम क्रीम क्रौम साह भौमाय नमः। ओम क्राम क्रीम क्रौम साह भौमाय नमः। ओम क्राम क्रीम क्रौम साह भौमाय नमः, इस मंत्र का जाप करें। लाल मसूर, तांबा या लाल फूल का दान करें। गुरु आत्मविश्वास में स्थिरता के ग्रह है। गुरु आत्मज्ञान, सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास में संतुलन देते हैं। जब गुरु शुभ होते हैं, व्यक्ति आत्मविश्वासी होते हुए भी अहंकारी नहीं होता। निर्णयों में विश्वास और धर्मनिष्ठा बनी रहती है। गुरु की शुभ स्थिति, जब गुरु कर्क राशि में होते हैं, उच्च के होते हैं, केंद्र या त्रिकोण में स्थित हों, शुभ दृष्टि से युक्त हों। गुरु को मजबूत करने के उपाय, बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र, चने की दाल, हल्दी का दान करें। ओम गुरुवे नमः मंत्र का जाप करें। पीला पुखराज टोपाज धारण करें। लग्नेश की अगर हम बात करें, लग्नेश ही आत्मछवि और व्यक्तित्व के मूल स्रोत हैं। अगर लग्नेश मजबूत हो तो व्यक्ति आत्मविश्वासी, सम्मानित और अपने निर्णयों पर दृढ़ होता है। लग्नेश मजबूत होने के संकेत उच्च या मित्र राशि में, केंद्र या त्रिकोण में, पाप ग्रहों से युक्त। तीसरा भाव और उसके स्वामी भावेश, ये पराक्रम का भाव होता है, आत्मविश्वास, साहस और मनोबल का केंद्र। अगर तीसरा भाव उसका स्वामी मजबूत हो तो व्यक्ति में निडरता और भूलने की क्षमता होती है। अब समरी टेबल की अगर हम बात करें तो सूर्य आत्मसम्मान, नेतृत्व के कारक हैं और इनके तेज होने से, सही जगह स्थित होने से तेजस्विता, निर्णय शक्ति आती है। मंगल साहस और हिम्मत और सही स्थान पे है, निर्भीकता, कार्य शक्ति। गुरु स्थिर आत्मबल
और इनसे शुभ स्थिति में संयमित आत्मविश्वास मिलता है। लग्नेश व्यक्तित्व है, आत्मविश्वास शुभ स्थिति में रहने पे मिलता है, आत्मबल मिलता है। थर्ड भाव पराक्रम का भाव है, आत्म प्रेरणा और साहस इनसे मिलता है। दोस्तों एक दो कुंडली का विश्लेषण भी हम आपके सामने करेंगे। सामने जो कुंडली आपको दिख रही है 9 नंबर की राशि है, धनु लग्न की कुंडली है। और ये जो कुंडली है इसमें प्रथमेश जो है में जो धनु राशि है और यहाँ पे मीन राशि, चतुर्थेश प्रथम भाव चतुर्थ भाव, इसके स्वामी भगवान गुरु भाग्य भाव में बैठ गए हैं। तो लग्न पे यद्यपि चतुर्थ भाव में शनि और राहु भगवान का प्रभाव है, लेकिन लग्नेश शुभ भाव में बैठे हैं। तो ये जो व्यक्ति हैं परम ज्ञानी हैं, बड़े ही उच्च आधिकारिक पद पे अभी विराजमान होकर के सेवानिवृत्त हुए हैं और बड़े पद पे दोस्तों पीसीएस के जो अधिकारी का पद होता है उसमें टॉप क्लास के अधिकारी रहे हैं। इनका लग्नेश और चतुर्थेश का भाग्य भाव में होना लग्न को बली बनाता है। और एक ऐसे व्यक्ति की कुंडली भी दिखा रहे हैं जिसका लग्न कमज़ोर है और जो सेवक की भूमिका में है। यही जो सक्षम अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, ARTO के पद पे कार्य कर चुके हैं और उसके बाद उन्हीं के जैसे ये वाहन के सबसे बड़े अधिकारी हैं, तो वैसे ही एक बहुत ही छोटा अदना सा व्यक्ति भी है जो सेवक की भूमिका में है। उसकी कुंडली आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। उसकी भी धनु लग्न की कुंडली है। इस शख्सियत को देखिए, इसमें जो कुंडली है उसमें धनु राशि बनी हुई है। इनके प्रथमेश और चतुर्थेश जा कहाँ रहे हैं? इनके प्रथमेश और चतुर्थेश जा रहे हैं रोग रिप ऋण भाव में। तो छठे भाव में चले गए, जातक को रोग दिए, शत्रुता दिए और कर्जा दिए। और इनके जो खस्टेश हैं, खस्टेश आप देखिए 2 नंबर की राशि बनी है शुक्र भगवान, और एकादशेश दोनों जगह कोई ग्रह है नहीं। एक कामना का घर है, एक आय का घर है, पैसे का घर है, कामना का घर है, और एक दुश्मन और रोग और ऋण का भाव है। इसके स्वामी जाकर के लग्न में बैठ गए हैं, है ना। इसके स्वामी जाकर के, सॉरी इससे नहीं, ये तो धनु राशि है, इसके स्वामी जाकर के शुक्र भगवान लग्न में बैठ गए हैं। तो आप देख पा रहे हैं शुक्र भगवान लग्न में बैठे हुए हैं। कुल मिलाकर के आप देख पा रहे हैं कि लग्न इनका पीड़ित है, क्योंकि लग्नेश छठे में जा रहे हैं और छठे और एकादश भाव के स्वामी लग्न में जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इनका पीड़ित है। यही दोस्तों आज परिचय आपको कराना था। ज्योतिर्विद अजय प्रकाश दुबे जी से आप बात कर रहे थे और ये जो वार्ता हो रही है अजय प्रकाश दुबे ज्योतिर्विद, व्हाट्सएप नंबर 8423854664 पे आप बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं और संपर्क करके अपने जो ज्योतिष से संबंधित आवश्यक प्रश्न है वो पूछ भी सकते हैं। आपकी जिज्ञासाओं का समन होगा। बस आपको ध्यान यही रखने हैं कि अपना नाम, जन्म तिथि जरूर लिखना है, जन्म समय भी डालना है AM PM, और जन्म स्थान भी मेंशन करना है। इसके बगैर मिले आपकी प्रश्न का उत्तर दे पाना न्यायोचित तौर तरीके से संभव नहीं होगा। आपको ध्यान यही रखना है कि जब भी ज्योतिषीय प्रश्न या जिज्ञासा आप भेजें, आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे 8423854664 एक सांकेतिक जो टोकन जो गुरु दक्षिणा है 51 रुपये की भेजना है। अगर आप भेजेंगे तो आप बिल्कुल आपके प्रश्नों को वाजिब उत्तर दे करके आपको व्हाट्सएप कर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। जल्द ही आपके समक्ष नई इन्फॉर्मेशन और वीडियो को लेकर पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।